हाँ जी, सत्य की खोज, बोलिए। अरे मैं उस दिन जो है क्या कहते हैं बहुत आपसे जो है कह रहा था कि मुझे ले लो आपने लिया ही नहीं मेरे को बाद में। नियम होता है ना, नियम के अनुसार आपको लिया जाएगा ना। ऐसे थोड़ा है कि कोई भी आ जाए कैसे कर दे, मुझे ले लो, मुझे ले लो। भाई यहाँ पे अभी आप जुड़े हैं, आपका टर्न था तो आपको ले लिया गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप समझे नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन क्या कहते हैं मेरी आपसे वो सिकंदर वाली बात पे चर्चा हो रही थी तो बाद में मैं आया था, लेकिन आप बाद में मेरे को लिए ही नहीं। तो बाद में अब वो देखना पड़ता है ना कि समय देखना पड़ता है ना, बाद में और भी तो कॉलर अगर कोई आ गया है, तो फिर ऐसा थोड़ा है कि अब कोई एक ही कॉलर को बार-बार जोड़ा जाएगा। आपको कुछ बोलना अच्छा है खैर, अभी? तो साइंस भाई ये बताइए मेरे को, सिकंदर का धर्म क्या था? सिकंदर तो ग्रीक था, उन लोगों के यहाँ सिकंदर नहीं, पोरस नहीं, पोरस, सिकंदर नहीं, गलती से निकल गया, पोरस। पोरस के समय तो भारत में बुद्धिज़्म ही था। जिस क्षेत्र में वो था ना, उस क्षेत्र में बुद्धिज़्म ही था। नहीं तो ये एक बात बताइए साइंस भाई, तो क्या मतलब अभी कहना चाहते हैं पोरस बुद्धिस्ट था? देखिए, पोरस के समय का मैं आपको एक बात बताता हूँ। पोरस जब था ना, तो उधर से ह्वेन-त्सांग गुज़र रहे थे 7वीं सदी में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है, उस समय वहाँ पे क्या चल रहा था, उस क्षेत्रों में क्या चल रहा था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन वो पोरस तो चौथी सदी ईसा पूर्व में था। हाँ, तो चौथी और सदी ईसा पूर्व में था तो ये बताते हैं ना, ह्वेन-त्सांग और चीनी बताते बौद्ध हैं यात्री कि तो बाद में तथागत। आए हैं। हाँ, तो बाद में आए हैं लेकिन वो बताते हैं ना कि जो राजा था, जो बुद्ध के समय का राजा था, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उनके समय का राजा, वो ये कह रहे हैं कि बुद्ध के समय का जो राजा था, वो तथागत का जब उसको पता चला कि उनका महापरिनिर्वाण हो गया है, तो वो वहाँ से चला आ रहा था कि हमको भी वो लेना है, तथागत के कुछ अवशेष ले लेने हैं और मैं भी स्तूप बनवाऊँगा। तो उससे वो पता चलता है कि अच्छा वो उसने बनाया भी था स्तूप। मैं ये बताते हैं, चर्चा करते हैं, दिखा देता हूँ एक बार कि जिन क्षेत्रों से वो गुज़रे थे ना, तो स्तूप वो देखे थे। ये देखिए ये पोहो, बलख, बलख जगह समझते हैं? जब ये आए थे तो वहाँ पे देखिए 100 संघाराम थे, 3000 बौद्ध भिक्षु थे, वहाँ पे ही यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित था वहाँ पे। ये देखिए नवसंघाराम वहाँ बना हुआ था, जिसको पहले यहाँ के किसी राजा ने निर्माण कराया था। बड़े-बड़े बौद्धाचार्य हिमालय की उत्तर दिशा में निवास करते थे, बड़े-बड़े ग्रंथों के रचयिता थे, इसी संघाराम से संबंध रखते थे। आगे आप जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, तो देखिए ये वो बोलता है कि संपादन करते थे। इस स्थान पर भगवान बुद्ध की एक सुंदर रत्न-जटित मूर्ति है और विहार भी है जिसमें यह मूर्ति स्थापित है, जो नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित है। इन सबसे निकटवर्ती प्रदेशों के लालची राजाओं ने इन बुद्ध विहार को कई बार लूट भी लिया है। तो वो बोलते हैं कि बाद में जो लुटेरे थे ना, बाद में लूट-पाट करने लगे थे। वो बोलते हैं 7वीं छठी देखिए येहू खां भी एक तुर्क विद्रोही था, ये भी लूटने की कोशिश करता था। लेकिन वो उसका ज़िक्र करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कि वहाँ पे तथागत बुद्ध का एक लगभग 1 इंच लंबा और पौन इंच चौड़ा एक दाँत भी तथागत बुद्ध का है। कुछ पीलापन लिए हुए सफ़ेद और चमकदार है। इसके अतिरिक्त एक झाड़ू भी भगवान बुद्ध की रखी हुई है, वह काँच की बनी हुई है। तो ये पूरा ज़िक्र करते हैं और ये भी बताते हैं कि संघाराम के उत्तर में स्तूप 200 फीट ऊँचा है और वहाँ पे मतलब वो पूरे क्षेत्र में बताते हैं कि चारों तरफ पूरा बुद्धिज़्म ही बुद्धिज़्म था। इसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वो ये भी बताते हैं कि राजा जो है वो पहुँचा था तथागत के अवशेष लाने के लिए कि हमको भी जो 8 हिस्सा में बँट रहा है हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। लेकिन वो पहुँच नहीं पाया था। तो बहुत दिन के बाद से लगभग 6 महीने के बाद से वापस लौट आया था। तो लौट आया ना तो उसने स्तूप वगैरह बनाया था। आप देख रहे हैं वो पूरे सारे जगहों पे क्या कौन-सा जगह है? ये देख रहे हैं? अस्तकारी है, यहाँ पे उसके भीतर कोई पुनीत बुद्धावशेष है। उसके बाद में भी संघाराम के उत्तर में 200 फीट ऊँचा, 200 फीट समझते हैं कितना ऊँचा होता है? हाँ हाँ, 200, हाँ जी। 200 फीट बहुत काफी ऊंचा है। फिर ये देखिए संघाराम के दक्षिण-पश्चिम की ओर एक विहार बना हुआ है। उसे बने हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। यह स्थान बड़े-बड़े विद्वान बुद्धिमान बौद्ध भिक्षुओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। इस कारण दूर-दूर से अनेक यात्री यहाँ पर आया करते हैं। तो ये तो बताते हैं कि जहाँ-जहाँ वो गए थे, फिर देखिए आगे ये क्या कहते हैं, राजधानी के उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 50 ली जाने पर टेवई कस्बे में गए। उस कस्बे में 40 ली उत्तर पर पोली कस्बा पड़ता है। इन दोनों कस्बों में 30 फुट ऊँचा एक स्तूप मिला। प्राचीन समय में जब भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे पहले-पहल बुद्धत्व प्राप्त कर मृगदाओं का गमन किया था, उस समय उनको 2 सौदागर मिले थे। सौदागरों ने भगवान बुद्ध को अभययुक्त छवि को देकर ये तो उन सब के वहाँ पे बने हुए थे। समझ रहे हैं? फिर ये देखिए भगवान ने अपने कुछ बाल और नाखून दिए थे, उसी समय।
समझ रहे हैं? इन दोनों पुनीत वस्तुओं को लेकर वे सौदागर चलना ही चाहते थे। उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की, इन पदार्थों को प्रतिष्ठा ठीक-ठाक तरीका बता दीजिए। इन पर तथागत बुद्ध ने संघाटी के चौकोर, तो आप देखिए कि उस समय उला के इस तरह वस्तुओं को रखकर उन लोगों को स्तूप बनाने का तरीका बतलाया। तो वो जाके अपने-अपने देश में जाकर, ये वहीं के थे सब। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना, वहीं पे आके ये स्तूप बनाए थे, तो ये अपनी आँखों से देखे थे। अब एक चीज़ तो आपको यहाँ समझ में आ गई होगी कि ये जो चर्चा कर रहे हैं, वो बुद्ध के समकालीन ही कर रहे हैं और अपनी आँख से स्तूप देख रहे हैं और उसकी स्टोरी बता रहे हैं कि ये दोनों सौदागर वहाँ से तथागत नहीं, से नहीं, नाखून लेके आए थे। नहीं, नहीं, साइंस भाई, तो मुझे आप मतलब देखिए 100 बात की एक बात बताइए, तो क्या पूरा बुद्धिस्ट मैं ये मानूँ फिर? तो आपके पास और कोई सबूत बचता है क्या? हिंदू होने का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हिंदू होने का या वैदिक होने का कोई सबूत ही नहीं है ना, आपके पास देखें क्या होता है, जब आप चारों बगल देखते हैं हर चीज़ घिरा हुआ कि सारे सबूत हैं, 100 में से 99 आपको बुद्धिस्ट के सबूत मिल रहे हैं। एक जगह आपको जो गैप की संभावना कहीं मिल रही है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हम उसको हिंदू ही कहेंगे या वैदिक ही कहेंगे, तो आपको उसको कहने के लिए अगल-बगल हाँ, साइंस हिंदू और भाई वैदिक के एक मिलने भी बात तो कहना चाहिए चाहता ना हूँ। सबूत। हाँ हुँ, जी, सही सही बात है। साइंस भाई, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये हुँ। गूगल पे बार-बार हिंदू-हिंदू क्यों दिखाता रहता है बार-बार? ये गूगल का फिर गूगल कुछ, पे देखें जब ये से उसका आज़ाद लफड़ा हुआ है? है, नहीं लफड़ा नहीं है। गूगल का लफड़ा नहीं है, ये लफड़ा है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का। तो क्या मतलब अब मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस का नाम सुने हैं? हाँ, 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 जानता हूँ, समझता हूँ मैं। हाँ, तो जिसकी लाठी होगी ना उसकी भैंस हो जाती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गूगल जो है ब्राह्मणवादी के कब्जे में है और वो जैसा इतिहास दिखाना चाहते हैं, दिखा देते हैं। नहीं, गूगल थोड़े दिखाता है, गूगल कुछ नहीं दिखाता है। गूगल जो है वो क्या कहाँ से दिखा देगा नहीं, भाई? गूगल न्यूट्रल वो होगा तो ना, गूगल तो गूगल न्यूट्रल तो होगा। सर्च इंजन है ना, आप उस पे सर्च करेंगे कि भई आप जो है कोई पेज दिखाइए, जिस आप गूगल पे सर्च किए बहुत सारे पेज आ गए हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वाले और आप क्या चाहते हैं वो आपको वो दिखा देंगे। यही होता है ना? विकिपीडिया पे ट्रस्ट कर सकते हैं? विकिपीडिया तो सबसे बड़ा गपोड़ शास्त्र है भाई। कहिए तो मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ आपको। बता दें, मैं भी जान जाऊँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। आपने नाम सुना होगा वैमानिका शास्त्र का, जो बोलते हैं हाँ, लॉ मैंने करते हैं। कहा हाँ, हाँ, सुना है, वैमानिक कहते शास्त्र। हैं कि इन लोगों ने एक विमान बना लिया था भाई, पुष्पक विमान बना लिया था। तो वो मैं विकिपीडिया पे खोलता हूँ। आप ज़रा पढ़िए तो क्या बताता है। ये विकिपीडिया आपको दिख रहा है? ये वैमानिक शास्त्र विकिपीडिया। हाँ, हाँ। आइए इसको हम लोग सर्च करते हैं, देखें ये क्या बताता है। तो ये जो क्या कहता है ये देखिए। वैमानिक शास्त्र संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। और इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रगत वायुगतिकीय यान थे। देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इसको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, उड़ते थे प्राचीन काल में? अच्छा और सुनिए, तो इस साइंस पुस्तक भाई, के एक बात अस्तित्व की घोषणा सन 92 में जे.आर. जोसेयर द्वारा की गई। अब किताब कब घोषित किया गया? लवनासुर। किताब घोषित अब हुआ 1952 में आप और बोले, हम सुन रहे हैं, बोल रहे बताया हैं। क्या जा रहा है कि इतिहास में। अच्छा और देखिए आश्चर्य का विषय है कि विमान शास्त्र नाम से सन 1943 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अब देखिए 1943 में ग्रंथ लिखा गया, तो में जे.आर. जोसेयर ने अस्तित्व की घोषणा कर दी। तो आप देखिए आज़ादी के बाद घोषणा किया गया और आज़ादी से जस्ट पहले जो है के करीब में वहाँ पे प्रकाशित हुआ था। कहते हैं किसके संपादक प्रिय रत्न आर्स हैं। यह भी 8 अध्यायों में महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वत्र नामक पुस्तक ग्रंथ का बोधानंद वृत्ति सहित वैमानिक प्रकरण के अपूर्ण भाग का हिंदी अनुवाद है। देख रहे हैं? अब बताइए कि जी ये सर। व्यक्ति है महर्षि भारद्वाज जो है उसका लिखा हुआ पहली बार इनको मिलता है नई में आधा अधूरा, ये अनुवाद कर देते हैं या नई में और ये लोग दावा करने लगते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो विमान रॉकेट के समान उड़ते थे। और देखिए, वैमानिक शास्त्र का एक हिंदी अनुवाद इतना में ये कर दिया है, नारी में प्रकाशित हो गया। तो सारा काम इन्होंने किया ये पिछले 100 साल के अंदर और कहानी आपको गढ़ दी गई भाई इतिहास में तो ऐसे ही था। देखिए वैमानिक शास्त्र में कुल 8 अध्याय या 300 श्लोक हैं। कौन लिख दिया भाई? ये देख लीजिए। देख रहे हैं? ये वैमानिक का शास्त्र आ गया। ये लिख दिया गया, अध्याय लिख दिया गया, ये लिख दिया गया और आपको बता दिया गया। विमान के 32 रहस्य बता दिए गए। इस किताब को पढ़ के आप क्या कन्क्लूज़न निकालेंगे? विकिपीडिया से तो मैं आपने इसको पढ़ मैं लिया। इसमें तो कहीं मैं लिखा नहीं जी, इसने कि फर्जी जी। है, फेक है, झूठा है। मैं क्या निकालेंगे? मैं साइंस भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सब हुँ। लिखता कौन है? और मान लीजिए अगर लिखता है तो ये सब को कोई सही क्यों नहीं करता है? ये सब कौन फिर लिख के भर रहा है ये सब? अब लोगों को तो इतना हाँ। पता नहीं है, वो तो जो देखते हैं वो भरोसा कर ही लेते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि विकिपीडिया भरोसा है, इंटरनेट पे नहीं,
सा नहीं, है। नहीं, विकिपीडिया इवन पे सब लिख एआई जो सर्च है कर। इवन हाँ, हाँ, एआई जो है, वो भी आपको पूछेंगे ना उससे, वो भी वही जवाब देगा, जो सारी चीज़ें वो खोजेगा, सर्च करेगा, देखेगा ये सारी चीज़ें बहुत जगह पे लिखी है, बहुत सारे हैंडलर ने लिखी है। अब मान लीजिए वो हैंडलर जो है प्रोपेगेंडाबाज़ हैं, वो किसी चीज़ को लेकर बायस्ड हैं। क्या आपको ये लगता है कि मुस्लिम्स जो हैं, वो अपने इस्लाम को लेकर या अपने मोहम्मद को लेकर या अल्लाह को लेकर बायस्ड हैं? आपको ऐसा लगता है कभी? क्यों सर? हर हर कोई तो अपनी तरफ़ा बाज़ रहता ही रहता है, थोड़ा भी रहे लेकिन बायस्ड रहता है तो ना? है, रहता तो है। बायस्ड। तो जब कोई भी व्यक्ति बायस्ड है और मान लीजिए उसकी सत्ता है, हर जगह पे उसका राज है, हर जगह पे वो हर चीज़ में एक तरह से डोमिनेंट है, तो वो तो अपनी चीज़ को लादेगा ना, थोपेगा ना। भाई इस धरती पे भारत में आप जब पढ़ते हैं वेन-सॉन्ग को, फाहियान को, तो हर जगह आपको स्तूप मिलता है, हर जगह आपको बुद्ध की चीज़ें मिलती हैं। तो क्या भारत में जितनी भी सरकारें बनी हैं, इन्होंने क्यों नहीं तथागत के लिए स्तूप और बुद्ध के ये सारी चीज़ें निर्माण किया? बोलिए। अरे वो तो साइंस क्या भाई अभी बनवाए हैं, अभी वो सुनिए राम सुनिए मंदिर तो बनवाए हैं जिसका कोई सु सबूत नहीं है। अरे सुन तो हुँ, साइंस में सुन तो लीजिए, अभी बनारस में बौद्ध मंदिर बन रहा है। अभी मुझे खबरें हुँ। आई है बौद्ध मंदिर बनारस में। बनारस में कहाँ पे बन रहा है? मेरे को बोलिए। खबर आई थी ये खबर तो बनारस में बन आपको रहा है आ शायद। गई थी, बनारस का नाम ही सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चला। ये लोग बनारस जो जगह जी, है जी। ना, उसका इन लोगों ने नाम काशी कर दिया था, बदल दिया था नाम। ये तो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें उन्होंने वाराणसी शब्द लिखा हुआ था। वहाँ से पता चला कि उस जगह का नाम असली में वाराणसी था। तथागत बुद्ध जो उपदेश दिए थे, वो वाराणसी में दिए थे, ये पता चला। इन लोगों ने तो उस जगह को कब्जा करके घेर-घूर के अपना कर्मकांड का स्थान बना दिया था। तो जब पता चला तब उसका नाम काशी से हटा के वाराणसी किया गया। तो आप देखें कि भारत का ओरिजिनल नाम जो है वो पता किससे चल रहा है? बुद्धिस्ट से। अभी इलाहाबाद का नाम प्रयाग हुआ है। प्रयाग नाम कहाँ से पता चला? बताइए? प्रयागराज बता दें आप? प्रयाग नाम भी 7वीं सदी में ह्वेन-त्सोंग आए थे, उनके किताब से पता चला कि भाई इस जगह का नाम तो प्रयाग था। लेकिन आपको क्या बताया गया कि देखो हमारे हिंदू ग्रंथों में प्रयाग है, मुस्लिमों ने आके ये तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ना हिंदू-हिंदू कह के अपना दिखा रहे हैं। एक्चुअल में उसकी पता चल रहा है बुद्धिज़्म से, क्योंकि वो चीज़ें सारी बुद्धिस्ट की हैं, बुद्धिस्ट जिसका है उसने अपना रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर इनका रहता तो साथ में वो भी लिख देते ना कि भाई हिंदुओं का था, ये जगह हिंदू का था, ये जगह उनका था, वो भी लिख देते हैं। नहीं लिखे हैं, हिंदू नाम ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। चलें। अच्छा, एक मेरे को एक आखिरी बात बता दें, मैं फिर जा रहा हूँ। साइंस भाई एक चीज़ मेरे को बता दें आप, ये जो बौद्ध धर्म में जो मूर्ति कला है, एक एक आरोप इन पे लगता है कि ये यूनानियों से कॉपी किया हुआ है। मतलब कि जब यूनानी भारत में आए थे, मतलब तो हुँ, यूनानियों हुँ। की जो मूर्ति कला थी, मुनारिया का जो हुँ। क्या कहते हैं, ये सब मूर्ति कला थी, ये बौद्धों को भाग तो बौद्धों ने क्या किया कि जितनी भी बौद्ध धर्म में मूर्ति कला है, ये सब यूनानियों से कॉपी है। तो क्या इस बात का कुछ प्रकाश डालें आप? ये अब अक्सर अच्छा करके देखिए, ये हिंदुत्ववादी कौन आरोप आपसे लगाते हैं। कहानी बताया है कि यूनानियों की कॉपी है? अब ये कौन जो बोला है? कट्टर हिंदू हिंदुत्ववादी बने फिरते हैं, यही लोग बोलते हैं, आरोप कट्टर लगाते हैं। हिंदुत्ववादी बोलते हैं, तो कट्टर हिंदुत्ववादियों को तो ये भी बोलना चाहिए कि उनके देवी-देवता कहाँ से कॉपी हैं फिर? उनके अगर वेद में देवी-देवता का शकल सूरत कैसा है लिखा नहीं है, उपनिषद में शकल सूरत कैसा है लिखा नहीं है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं बुद्धिस्ट में। तो अचानक से हिंदू के देवी-देवता की शकल सूरत, हाथ में क्या लिए हैं, गले में क्या पहने हैं, कपड़ा क्या पहने हैं, वो सब अचानक से हिंदुओं को ज्ञान कहाँ से आ गया? कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे हैं वो? आपकी बात तो हिंदुओं से सही है, पूछिए ना, सही। कट्टर हिंदुओं जी, से। जी। कट्टर हिंदुओं हुँ, से पूछिए कि भई आपके वेद तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लेके आए हैं, चलो हमने मान लिया। आपने उपनिषद पीढ़ी दर पीढ़ी लाए, वो भी मान लिया। लेकिन ये बताओ अचानक से आपके देवी-देवता इतने सारे जो कपड़े पहने हैं, हाथ में ये चीज़ें ली, ये अचानक से ज्ञान कहाँ से हो गया? क्योंकि ना वेद में है, ना उपनिषद में है। यही चीज़ आप लोग श्रुति कहते हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हो। तो भाई अचानक से आप लोगों को ज्ञान कहाँ से हुआ ये सारी चीज़ें? साहिल भाई एक इनसे चीज़ मैं पूछिए ना कहना आपने चाहता कहाँ हूँ, से कॉपी पेस्ट मारा है? ये आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन ये जो यूनानियों से कॉपी का आरोप लगता है कि मूर्तिकला कॉपी किया यूनानियों बौद्धों से ने। कॉपी का आरोप कौन लगाता है? वही लगाता है ना जो बुद्धिज़्म से कॉपी किया है। जो खुद ही चोर है, जो चोरी किया हुआ है, वो क्या करेगा? आपका ध्यान भटकाएगा। वो कहेगा कि देखो, देखो उधर चोर है, ताकि उसका आपका ध्यान ना जाए कि असल में चोरी कौन किया है। भाई भारत में आज जितनी मूर्ति कला हैं, सब तो बुद्धिस्ट की हैं। इनसे पूछिए कि तुम्हारे यहाँ मूर्ति कला कहाँ से आ गई? तुमने कहाँ से चोरी किया है? तो जिसका सबूत जो हर जगह कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, वो आपको सिखा रहा है कि चोरी कहीं और खोजो। पहले ही लेकिन पूछिए ना कि साइंस तुमने जो लेकिन कब्ज़ा करके बैठा है, पहले उसका जवाब दो ना, तुम कहाँ साइंस कहाँ से भाई लेके आए हो? सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं उनके फिलहाल पक्ष में नहीं हुँ, हूँ, लेकिन चलिए मैंने हम आपको बता देते हैं, आपके प्रश्न का जी, बता देते हैं, मैं जवाब देते हैं। कंप्लीट हो जाए मेरा, फिर आप बोल लीजिएगा। हुँ, मैंने पूछ लीजिए। मतलब ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में सुना है, पढ़ा है कुछ, और मैंने बुद्ध की कई मूर्तियों पे यूनानी प्रभाव भी देखे हैं, मतलब यूनानी तौर-तरीके, संस्कृति, मतलब हाँ, यूनानी, जैसे हाँ, अफ्रीकन, देखे हैं मैंने। रशियन नहीं, और नहीं, ये सब नहीं, यूनानी चाइनीज़, देखे, ग्रीक्स नहीं देखे हर हमने। तरह का ग्रीक्स के मिलेंगे। जो हुँ, ग्रीक्स के मिलेंगे ना, उसपे मतलब लिखा जैसे हुआ होता है।
अगर आप अलेक्जेंडर की उसमें मूर्ति लिखा हुआ देखेंगे, आता है, उसपे उसके जैसे लिखा हुआ बाल है, मिलता है कि ये तो ग्रीक बुद्ध के भी कला है। वैसे बाल मिलते हैं। हुँ, अलेक्जेंडर हुँ, के आप अगर आप अलेक्जेंडर की कुछ मूर्तियाँ देखेंगे और बुद्ध हुँ, की भी कोई मूर्तियाँ देखेंगे, तो बुद्ध की हुँ। भी। आप चाइना जी, में जी। जाइएगा ना, चाइना में, तो जब जी, जी, आप जी। देखिएगा चाइना में, तो आपको मिलेगा चाइनीज़ की तरह से, बुद्ध को चाइनीज़ की तरह बनाया जाएगा। आप जाएँगे अफ्रीका में ना, तो बुद्ध को अफ्रीका की तरह बनाया जाएगा। तो जहाँ के जिस तरह के लोग थे, उन्होंने बुद्ध को अपनी तरह से ढाला, लेकिन चेहरा-मोहरा वो कैसे बनाते थे? अपनी तरह बनाते थे ना, कि ताकि उनमें अपने लोगों में अपनापन झलक सके कि ये हमारे हैं। इससे इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है उसी तरह से थे। हाँ, जिस देश में जाइएगा बुद्ध का चेहरा लोग उसी तरह से बना लेते हैं, ताकि लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को समझ में आए कि ये हमारे अपने हैं, ये कारण है। असल में मतलब बुद्ध कि की जो मूर्ति बनी है, बुद्ध की मूर्ति, वो है महायान में 32 लक्षण है, ठीक है? महायान में साहब एक बात बताइए, हुँ। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति, सबसे प्रथम मूर्ति कितनी पुरानी होगी? सबसे प्रथम? सबसे जो पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं, वो सम्राट अशोक से भी कुछ पुरानी मिल जाती हैं। अच्छा। समझ रहे हैं ना? जी, इवन जी। ये भी सबूत मिलता है कि तथागत के समय में कुछ-कुछ मूर्तियाँ छोटी बहुत तो बनती भी थीं। इसके सबूत ह्वेन-त्सांग भी बताते हैं, और भी कुछ मिलते हैं। लेकिन तथागत जो हैं, उनकी विचारधारा जो है वो एक तरह से जो स्तूप वाला था ना, स्तूप बनाने की, उस पर चलती है। बाद में लोगों को लगता है कि मूर्ति कला के माध्यम से और विस्तार किया जाना चाहिए। तो वो वैसे क्या तो करते हैं कि जो अच्छा, बुद्ध जी। के 32 लक्षण लिखे हैं ना महायान में, जी, बताएँ, बताएँ। वो 32 लक्षण के आधार पर वो बनाई जाती हैं। अब अच्छा, ये तो आप देखिए, एक मैं बात आपको आप मैं। सर्च करेंगे ना जी, बुद्ध बताएँ, के बताएँ। मूर्ति किस आधार पर बनाई गई है, तो ये देखिए, वैसे त्रिपिटक में लिखा है, मैं आपको नेट पे ऐसे सिंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, महायान बौद्ध परंपरा में बुद्ध के 32 मुख्य लक्षण बनाए गए। तो महायान बाद में आया, इसी ने मूर्ति कला का ज़्यादा विस्तार किया। तो इसने क्या किया कि 32 लक्षण लिखे थे कि बुद्ध की जब मूर्ति बनाई जाए ना, तो वो इन 32 तरह की चीज़ों का ध्यान रखे। जैसे इसमें देखिए, सुप्रतिष्ठित पाद यानी समतल पैर, पैर समतल होना चाहिए बुद्ध का। इसीलिए आप जितना बुद्ध का मूर्ति देखेंगे, पैर समतल रहेगा। इंसान का बीच में थोड़ा-सा गड्ढा टाइप का रहता है ना, उसका एकदम मतलब बुद्ध का एकदम समतल मिलेगा। फिर चक्र अंकित तलवे, चक्र यानी कि जो गोल सा चक्र बना रहता है ना, हाथ के किसी-किसी उँगलियों पर जो रेखाएँ होती हैं, तो पैर में भी वैसे ही चक्राकार बनाया जाएगा। लंबी उँगलियाँ, उँगलियाँ लंबी बनाई जाएगी। जाँघ तक पहुँचने वाली भुजाएँ, उनकी भुजा हमेशा लंबा थोड़ा दिखाया जाएगा। और सिंह जैसा धड़, धड़ जो है उनका, छाती जो है वो सिंह जैसा दिखाया जाएगा। जो सर है, वो डिपेंड करता है कि आप गांधार कला से बना रहे हैं, मथुरा कला से बना रहे हैं, या किस देश में बन रहा है, उस हिसाब से चेहरा वगैरह बन जाता है। तो 32 लक्षणों को ध्यान रखते हुए इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं है, ये त्रिपिटक का सिद्धांत है, अच्छा, किस तो एक बात आधार पे बताएँ मेरे भी को। मूर्ति बनाई जाएगी। साहिल हाँ, भाई, एक बात बताएँ मेरे को, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ। बुद्ध जहाँ-जहाँ जिस क्षेत्र में गए, तो वहाँ-वहाँ लोगों ने अपने हिसाब से बुद्ध की मूर्ति बनाई, बुद्ध को ढाला? नहीं, नहीं, वो उस तरह से नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो फेस होता है, शरीर तो एक ही जैसा रहेगा। जो फेस होता है, चेहरा होता है, आप हैं, आप अगर इंडियन हैं, आप चाइना में जाएँगे तो वो भी तो सब इंसान ही है ना, अंतर क्या मिलेगा? एक कलर का अंतर मिलेगा, एक चेहरा का अंतर मिलेगा। फिर चेहरा में आपका सब चीज़ आ जाएगा, आँख हो गया या नाक हो गया, इसके मेहरे, तो क्या करते थे कि बाकी सारी चीज़ों का ध्यान वैसे ही 32 लक्षणों का ही रखा जाता था। फेस जो है, चेहरा जो है, वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा ढाल लेते हैं। बाल-वाल का डिज़ाइन भी अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। जैसे बमियान की मूर्ति देखिए, तो वहाँ के जो शक थे, उन्होंने जब तथागत की मूर्ति बनाई, तो उन्होंने क्या किया, तथागत की मूर्ति को खूब विकराल बनाया। बिल्कुल आप देखेंगे बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ एकदम बॉडी बिल्डर जैसी तथागत को दिखाएँगे, बाल सर क बाँध देंगे। आप चाइना में जाएँगे तो देखेंगे बाल पे ना ऐसे सीधा सिंह की तरह खड़ा हुआ सा मूर्ति मिलेगा। तो अलग-अलग जहाँ-जहाँ पे जिसने भी जिस तरह से काया किया, उस तरह से बनाया, लेकिन 32 लक्षणों का ध्यान रखा गया। ठीक है।